दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी के एक नए प्रश्न को लेकर आए हैं। थोड़ा सा ये प्रश्न क्लिष्ट भी है और आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। प्रश्न है, सागर नीतल प्रसरण के सिद्धांतों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ये प्रश्न थोड़ा क्लिष्ट है, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ और इसको एक बार थोड़ा सा ध्यान देके आप इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत क्या है इसके बारे में, और किसने दिया, कब आया, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, उत्तर में मैं सबसे पहले ABC करके पॉइंट लिखता हूँ, तो परिचय में हम बात करेंगे। तो हमें मालूम है कि सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत हैरी हेन्स महोदय ने 1960 में दिया था, और ये जो सिद्धांत था भूवैज्ञानिकों तथा भौतिकविदों के प्रारंभिक कार्यों पर आधारित था। आप इतना परिचय में देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सागर नीतल प्रसरण है क्या, इसको लेके। तो देखिए, एक चीज मान लीजिए ये मैंने कोई एक सागर बनाया है। अब सागर में एक एक बूंद जब बढ़ती है तो तली से बढ़ती है, ये नीचे से बनना शुरू किया मैंने, रेड रेड बनाया। तो ये जो जहाँ से पानी भरना प्रारंभ होता है उसको कहते हैं हम नीतल। ये थोड़ा सा नया पॉइंट है। जब आप नीचे से पानी भरता है और एक समय ऐसा होगा कि पानी ऊपर तक भर जाएगा, तो नीचे से जब पानी बढ़ता 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 आपका ऊपर तक जाता है, तो वो ऊपर की जो पानी की लेयर बनती है उसको कहा जाता है तल। तो आपको अंतर मालूम पड़ा होगा कि किसको नीतल कहते हैं और किसको तल कहते हैं। तो हैरी हेन्स महोदय ने इस बात को बताया था कि जो नीतल जो है वो लगातार क्या हो रहे हैं, फैल रहे हैं। ये नीतल क्या है, फैल रहे हैं। इसी पे आधार पे बना था सागर नीतल प्रसरण, का मतलब होता है फैलना, का सिद्धांत लेके आए थे हैरी हेन्स महोदय। हैरी हेन्स महोदय ने इस सिद्धांत के लिए कुछ आधार ऐसे तैयार हुए, उन पे बात करी है। तो बी पॉइंट पे हमने आधारों की बात करी है। किस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये जो सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत बना है। तो देखिए, इसके आधार हमने ये पॉइंट अपने बताए हैं। तो आधार में पहले में हमने लिखा है कि महासागरीय भूपटल का संबंध बेसाल्टिक और महाद्वीपीय भूपटल का संबंध ग्रेनाइटिक परत से है। मतलब इस सिद्धांत को बनने के लिए ये बताया गया कि जितने भी महासागर हैं उसकी जो परत है, भूपटल है, वो कैसी चट्टानों का बना है, बेसाल्टिक का। और जितने भी महाद्वीप हैं उसके भूपटल का संबंध कैसी चट्टानों का, ग्रेनाइट परत से बना हुआ है। इसलिए क्या होता है, ये महासागर फैल रहे हैं। एक तो इस आधार को माना है। दूसरा, सभी महासागरों में कटक की उपस्थिति है। मतलब महासागरों में क्या है, कटक उपस्थित है, इस वजह से भी ये प्रसरण हो रहा है, ये माना जा रहा है। तीसरे पॉइंट में, महासागरीय भूपटल की चट्टानों महाद्वीपीय भूपटल की तुलना में कम आयु की थी। इस बात को भी आधार माना गया है। तो इस आधार पे ये सिद्धांत बनके तैयार होता है। तो हमने जो है बताया है, हमारे द्वारा जो भी प्रश्न दिए जा रहे हैं उन प्रश्नों पे आपको कोई भी राय देनी है, कमेंट करनी है, तो आप वीडियो के माध्यम से, मैं कमेंट के माध्यम से हमें वीडियो में बता सकते हैं। और लगातार हमारी मेंस की सीरीज चल रही है। कृष्णा एजुकेशन ग्रुप आपके साथ अपनी सहायता देने के लिए तत्पर है। हमने अभी तक बात करी, ए में हमने परिचय की बात करी, बी में हमने आधार माना। अब सी पॉइंट पे हम बात करते हैं। सी पॉइंट में सिद्धांत जो था वो सिद्धांत क्या था। तो देखिए, सिद्धांत में बात हुई है कि महासागरीय नीतल का प्रसार का केंद्र मध्य महासागरीय कटक होता है। मतलब कोई भी महासागर फैल रहा है उसका क्या माना है, उन्होंने प्रसार का केंद्र माना है, महासागरीय कटक को माना है। और दूसरा पॉइंट, इसमें पहले पॉइंट में ये बात करी, दूसरे पॉइंट में ये कहे सतत ज्वालामुखी क्रिया से कटक का निर्माण होता है। मतलब ज्वालामुखी क्रियाओं से क्या हो रहा है, कटक बनते हैं, ये भी बात बता रहे हैं इस सिद्धांत में। तीसरा पॉइंट इसमें आप देखोगे, क्षैतिज तरंग ही महासागरीय भूपटल को दो दिशाओं में खींचती हैं। मतलब जो क्षैतिज तरंगें जो बहती हैं उससे क्या हो रहा है, महासागरीय भूपटल दो दिशाओं में खिंचता है, उसके कारण ही महासागर का फैलाव हो रहा है। तो इस आधार पर भी सिद्धांत माना जा रहा है। जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो इसका प्रभाव क्या होगा, तो डी पॉइंट में हम उसके प्रभाव की बात कर रहे हैं। डी पॉइंट में आप देखोगे कि महासागरीय भूपटल महाद्वीपीय भूपटल से अभिसरण की क्रिया करते हैं। एक तो ये प्रभाव देखो कि महासागरीय जो भूपटल है,
मतलब महासागर का भूपटल जो जहाँ पानी पानी महासागर है, और महाद्वीप जिस पे आपके 7 महाद्वीप हैं, उनसे जब क्या होता है अभिसरण होगा, एक दूसरे के पास होगा, तो वो क्रिया करते हैं, उसके कारण ये सागरों का फैलाव हो रहा है। भी अगला पॉइंट हम देख रहे हैं कि अधिक घनत्व वाले महासागरीय भूपटल का प्रत्यावर्तन हो रहा है, और यह प्रत्यावर्तन महासागरीय गर्तों के क्षेत्र में होता है। तो ये बात भी हमें देखने को मिल रही है इस ये प्रभाव में। अगला आप देखोगे पुराने महासागरीय भूपटल क्रमशः समाप्त होने लगते हैं और अतः नवीन चट्टानों का प्रसार होता है। तो इस प्रकार से हमारे महासागरीय प्रभाव की बात कर रहे हैं। तो ये आपका डी पॉइंट भी खत्म हो जाता है। अगले पॉइंट में ई पॉइंट में हम बात कर रहे हैं प्रमाण की, इस महासागरीय नीतल के प्रसरण सिद्धांत के प्रमाण की। क्या प्रमाण है, किस आधार पर हम इसको कह सकते हैं। तो देखो मैंने 1 2 3 करके पॉइंट लिखे, इसमें देखेंगे सबसे कम आयु की चट्टानों का प्रभाव कटक के पास जबकि सबसे अधिक गर्त के पास है। इस पॉइंट से, इस पूरी लाइन से आप समझ रहे होंगे कि सबसे कम आयु की जो चट्टान है उसका प्रभाव किसके पास पड़ रहा है, कटक के पास, जबकि सबसे अधिक गर्त के पास प्रभाव जो है कटक के पास पड़ रहा है, जबकि सबसे अधिक गर्त के पास पड़ रहा है। ये एक प्रमाण इन्होंने माना था। और क्या करें, तटीय क्षेत्रों में बलित पर्वतों की उपस्थिति है, ये भी इसको प्रमाण मानते हैं महासागरीय प्रसरण सिद्धांत का फैलने का। सी माउंट और ग्योट, ये पॉइंट बहुत आपको इम्पोर्टेंट है। सी माउंट और ग्योट का पाया जाना जो कटक के उदाहरण हैं, ये एक आकृति होती हैं, ये कटक के उदाहरण, इस बात का भी प्रमाण के आधार पर ये मानते हैं। अभिसरण और अपसरण क्षेत्र में भूकंप और ज्वालामुखी क्रिया है, ये भी आधार माना है। और अटलांटिक का 26 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से फैलाव जारी है, ये की पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस आधार पे भी सागर प्रसरण हो रहा है ऐसा मानना है। कटकों पर परतदार चट्टानों को ना पाया जाना भी एक प्रमाण माना जाता है। तो हमने प्रमाण की भी ई पॉइंट पर बात कर ली। लास्ट हम करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही था सागर नीतल प्रसरण के सिद्धांतों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। अब आलोचना पे बात करते हैं। प्रश्न थोड़ा क्लिष्ट है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आलोचना में हम एफ पॉइंट पे आलोचना की बात कर रहे हैं। देखिए, आलोचना जब भी किसी चीज़ की होती है तो कुछ कारण होते हैं, उसकी वजह से आलोचना होती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आलोचना क्यों हुई है। क्योंकि बताते हैं जो है ज्योग्राफर कि महासागरीय क्षेत्रफल किस प्रकार संतुलित है, इस बात को स्पष्ट नहीं है। अगर महासागर फैल रहा है तो वो संतुलित कैसे है, इस बात का स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया है। कटक तो लगातार है जबकि गर्त कहीं कहीं पर देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी बात स्पष्ट नहीं है। आंतरिक बेसाल्ट कहाँ जाते हैं, ये बात भी स्पष्ट नहीं हुई। जो आंतरिक बेसाल्ट की चट्टान है वो कहाँ जा रही है वो भी स्पष्ट नहीं। और फिर देखेंगे आप आंतरिक ऊर्जा प्रवाह इन विवर्तनिक क्रियाओं के लिए अपर्याप्त है, ये भी ज्योग्राफर मानते हैं। अंत में आप इसके निष्कर्ष की बात कर देंगे कि इन आलोचनाओं के बावजूद सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत व्यापक मान्यता रखता है और यह वैगनर के सिद्धांत की अगली कड़ी माना जा सकता है। मतलब इतनी आलोचना होने के बाद भी सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत अपनी क्या रख रहा है, व्यापक मान्यता रखता है। और ये क्या कर रहा है, वैगनर का जो सिद्धांत है उसकी अगली कड़ी का कार्य कर रहा है। तो इस आधार पर आप देखेंगे सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत जो है आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 250 शब्द में ये प्रश्न लिखा जाता है। हमारे द्वारा लगातार मेंस की सीरीज चलाई जा रही है। आपको हमारे द्वारा जो भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन मेंस के लिए सुविधाजनक हैं, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं क्या हमारे द्वारा आपको हेल्प मिल पा रही है। लगातार जो है हम कोशिश कर रहे हैं अपने द्वारा जो है नए नए क्वेश्चनों की फ्रेमिंग देने की, और कम समय में कम शब्दों के माध्यम से हम अपनी बात कहने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम जो है और भी सब्जेक्ट के इसी तरीके से प्रश्न लेके आएंगे। आज के जो है चर्चा में यहीं तक। आप सभी के लिए थैंक यू वेरी मच।